नजरिए से इन्होंने कलाम पढ़ा तो एक मेरे को शेर याद आ गया कि जियो का 4G आएगा और जाएगा। देखिएगा, जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। और सजा लो इश्क़ नबी दिल के कंप्यूटर में, सजा लो इश्क़ नबी दिल के कंप्यूटर में, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। सजा लो इश्क़ नबी दिल के कंप्यूटर में। है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, सोच कर ही कीजिएगा बात इंटरनेट पर। अगर मोबाइल ही चलाने का अगर कुछ शौक है तो सर्च कर लीजिएगा नबी की नात इंटरनेट पर। अगर मोबाइल ही चलाने का अगर कुछ शौक है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे मीडिया वाले भाई जो माशाल्लाह कहीं भी प्रोग्राम होता है तो ये भाई साहब आते हैं, सीतामढ़ी बरियारपुर से तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह ये अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर में ये पूरे प्रोग्राम की वीडियो जो है इंशाल्लाह यूट्यूब पर आ जाएगा। और इंशाल्लाह बल्कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाएगी। हमारे बीच यूएस मीडिया माशाल्लाह, यूपीएस मीडिया माशाल्लाह हमारे बीच माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। मैं आपके वक्त नहीं लूंगा क्योंकि जनाब हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की तकरीर होगी, बाबर अशरफी की लास्ट निजामत हो रही है। अगर जिंदगी में फिर कभी वफा किया आप हजरात ने तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। लेकिन निराले भाई आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम गाँव वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिला परिषद साहब माशाल्लाह चश्मा पहने हुए हैं। मुर्शिद कमर साहब जब चश्मा पहनकर सिमरी बख्तियारपुर गए थे तो एक आदमी ने कहा कि मुर्शिद भाई आप जब चश्मा पहनते हैं तो बिल्कुल उल्लू नजर आते हैं। तो मुर्शिद भाई ने कहा कि अगर मैं चश्मा नहीं पहनूंगा तो तू गधा नजर आएगा। समझ रहे तो हमारे जिला परिषद साहब है ना माशाल्लाह। और निराले भाई आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिला परिषद साहब अगर मुसाफा करना हो तो आखिरी वक्त में मुसाफा कर सकते हैं। देखिएगा कि अब किले नाशाद को भी शाद किया जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद किया जाएगा, उजड़े नसीमन को अब आबाद किया जाएगा। अब दिले नाशाद को भी शाद किया जाएगा, उजड़े नसीमन को अब आबाद किया जाएगा। और आने वाली नस्ल हरगिज भूल सकता है नहीं, आज का जलसा हमेशा याद किया जाएगा, आज का जलसा हमेशा याद किया जाएगा। आइए मेरे दोस्तों, फसाहत व बलागत, इल्म व हिकमत, शरीयत व तरीक़त के रुस्तो मदाए नूर के साथ तशरीफ ला रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया को आपके हवाले करता हूँ बस इस शेर के साथ कि ज़बान चलने लगी, लब ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई का। ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारे कद के बराबर न आ सके जब लोग, हमारे कद के बराबर न आ सके जब लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। आइए मेरे दोस्तों, बड़े एहतराम के साथ जनाब हज़रत मौलाना को आपके हवाले करता हूँ। इंशाअल्लाह मौलाना ही दानिश कमाल सरगम की शायरी पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस के बानी जनाब उमर साहब और उनके रुफ़क़ा और साथी
इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रानीपुर के बानी नौजवानाने रानीपुर और इस इस्लाह मुआशरा के सदर हजरत मौलाना मकबूल रहमान साहब मदजुल्लुल आली जिनका सदारती खुतबा हो चुका है और इस महफिल इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे जनाब बाबा अशरफी साहब दामत बरकातहू और इस प्रोग्राम के अहम शोरा में शामिल जनाब दानिश कमाल सरगरम साहब और जनाब वसीम अख्तर जमाली साहब, मौलाना इश्तियाक साहब, जनाब मुर्तज़ा कमर साहब और जनाब तौहीद अनवर साहब मदजुल्लुल आली और मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग और मेरे साथी और मेरे अजीज बच्चे, मेरी पर्दानिशी माँ बाप, ये प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में है और रात के तकरीबन 1:20 हो रहे हैं। गोया के हम लोगों के हालात उसी तरह के हो गए, लेकिन आपका जज्बा और आपकी नात खानों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आइश आपको जगाए रखा है, ये आप मुबारकबाद का मुस्तहिक है। यहाँ पर ये बात वाज़ेह है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, यही मेरी परवरिश हुई। ये सारे मेरे नौजवान अजीज हैं और हमारे बड़े बड़े से मैंने तरबियत पाई है, मेरी माँ बाप ने जिनसे हमने सीखा है और हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। तो ये सारे हमारे मेहमान हैं। जिस तरीके से आपने इनकी मेज़बानी की, इनकी कदर की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बाग है कि अपने मेहमान को आपने सुना, उनको इज्जत दी, उनकी तकरीम की और ये सारे शोरा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जबकि ये सारे शोरा अपने अपने प्रोग्राम में इनकी मशगूलियात हैं, इनके ज़बानी आपने सुना कि कई रोज़ से लोग प्रोग्राम में हैं, सोते नहीं है, रात में जागे रहते हैं, उसके बाद आपकी मोहब्बत में हाजिर हैं। ये सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम अपने रानीपुर से की तरफ से, अपनी तरफ से और कमेटी की तरफ से, नौजवान की तरफ से इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर इम्तिहान हमारा भी है और आपका भी है, इस वजह से कि आपकी क्या ये अजीज है, आपका भाई है, आपका भतीजा है। रिश्ते में किसी का मैं दादा भी लगता हूँ, लेकिन दादा की उम्र को नहीं पहुँचा हूँ, भाई भी। तो बहरहाल हमारा और आपका इम्तिहान है और सुई इत्तेफाक के इस नहाल को ऐसे मोड़ पर नाज़िम जलसा ने या हमारे रुफ़ा ने खड़ा कर दिया कि मुझे को आखिर में तकरीर करनी पड़ रही है, जबकि मैं सीखने के लिए आया था, लोगों से तरबियत लेने के लिए आया था। लेकिन बहरहाल अल्लाह का फज़ल है, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा और हमारे दरमियान दानिश कमाल साहब भी हैं, उनको फिर से सुना जाएगा। गुस्ताखी माफ हो, हमारे जितने शोरा हैं सबों ने अच्छा कलाम पेश किया है। ये सारे लोग जो है अपने अपने इलाके में और अपने अपने अंदाज और अपने अपने अशार में अंजुमन है। सबका अपना अपने, कोई गुलाब है, कोई चुम्बेली है, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। बहरहाल तो दानिश कमश की जो है मुख्तसर नात होगी जो आपका मुतालबा है, मैं अपनी बात शुरू कर देता हूँ। इसी बीच में कोई मौका आएगा तो इंशाअल्लाह उनसे सुन लिया जाएगा। फिर ताज़गी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से पेश होगी।
बात अर्ज करनी है कि इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम रखा गया। ये उन्वान, ये चैप्टर बहुत ही लंबा और ऐसा मौजू है दीन के सारे मसाइल को घेरे हुआ और इस छोटे से वक्त में इसको अहाता करना मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि इस्लाह मुआशरा के उन्वान से हम ये जलसा सुनते हैं, लेकिन इस इस्लाह मुआशरा में नाफ़ख़ानी भी होती है, तिलावत भी होती है, कुरान की फजीलतें बयान की जाती है, रसूलुल्लाह से मोहब्बतें बयान की जाती है, सीरत पर गुफ्तगू होती है, नमाज पर गुफ्तगू होती है, वालिदैन की खिदमत पर गुफ्तगू होती है, बहुत सारे मौज़ूआत आते हैं। लेकिन इस्लाह मुआशरा है क्या? इस्लाह मुआशरा है क्या? मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वजह से भी बता रहा हूँ कि मैं भी जानता हूँ, या इसमें कोई भूल चूक हो तो आप हमारी इस्लाह मुआशरा जो बनता है एक एक फर्ज से एक घर बनता है और एक एक घर से खानदान बनता है और एक एक खानदान से कबीला बनता है, एक एक कबीले से समाज बनता है। क्या बनता है? तो उसी समाज को मुआशरा जो हम लोग आपस में रहते हैं, तो हम लोगों का रहना कैसा हो, हम लोगों की रिहाइश, हम लोगों की माशरत, हम लोगों का समाज कैसा हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में, हदीस ने, इस्लाम ने जो सही मुआशरे की शक्ल पेश की है और उसमें जो खराबियां आ गई उसकी इस्लाह कैसे हो और जो सही मुआशरा है वो क्या है वो पेश किया जाए। मेरे भाई समाज पर रिसर्च करने वाले जिसको माहिर समाजियात कहते हैं, माहिर समाजियात के नाम से स्कूल और कॉलेजों में तालीम दी जाती है। तो माहिर समाजियात के जो माहिर हैं उनका ये कहना है कि माशरे में बुराई, माशरे में खराबी, माशरे में फसाद, माशरे में बदअमनी, माशरे में दिक्कतें, चोरी चमारी, ये इस वजह से नहीं आती कि माशरे में चोर और गुंडों और शरीर लोगों का इजाफा हो गया। माहिर समाजियात का कहना है कि माशरे में बदअमनी और फसाद, बिगाड़, दिक्कतें इस वजह से नहीं आती हैं कि चोरों का, बदमाशों का, फसाद फैलाने वालों का इजाफा हो गया, बल्कि माशरे में, समाज में बुराई उस वक्त आती है जब समाज के बड़े लोग, मुस्लिह लोग, इस्लाह करने वाले लोग, नकीर करने वाले लोग, रोक टोक करने वाले लोग अपने दामन को बचाएं और रोकना टोकना छोड़। घर में अगर बड़ा आदमी होगा, बड़े बूढ़े होंगे और वो रोकना टोकना छोड़ देंगे, वो घर बर्बाद हो जाएगा। जिस माशरे में इस्लाह करने वाला नहीं होगा वो माशरा बर्बाद हो जाएगा। बड़े मुबारक बात के मुस्तहिक हैं कि अपने माशरे की इस्लाह के लिए, मुहासबा करने के लिए और उसका जायजा लेने के लिए और ये बताने के लिए कि हम माशरे के मामले में कहाँ तक कमजोर हैं और कहाँ तक सही हैं, इसका जायजा लेने के लिए आपने ये प्रोग्राम किया। आप मेरे भाई मैं
वहाँ का एक वाक़या मुझे याद है, मुख्तसर बात होगी इसी चैप्टर से जो उन्वान है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों दरखास्त है, बहुत सारी दरखास्त हमारे कबूल की है, उसमें से एक ये भी है कि थोड़ा सा समाखाशी होगी, सुन लिया जाए। तो वहाँ का वाक़या मुझे याद आता है कि एक नौजवान ने चोरी की और वो चोरी करते पकड़ा गया। दुकान में जनरल स्टोर था, खाने पीने की दुकान थी, चोरी किया, भागा तो दुकान का नुकसान भी हुआ, रंगों हाथ पकड़ा गया। बहरहाल मुकदमा दायर किया गया, मुकदमा चला। उस पर जज ने समाज की मुद्दई मुद्दालय का बयान सुने। मुद्दालय चौक को हाजिर किया गया। कहा कि भाई तुमने चोरी क्यों की? कहा कि भूख लगी थी। कहा कि कमा लेते? कहा कि सर मैं नौकरी कर रहा था। बहुत ही इबरतनाक वाक़या है। कहा कि मैं कमा रहा था, नौकरी कर रहा था, लेकिन वालिदा की तबीयत खराब थी, तो मैं वालिदा की खिदमत के लिए आया तो नौकरी छूट गई। मैं गया तो नौकरी नहीं मिली। कहा कि फिर मांग लेते। कहा जहां भी मांगा कहीं से मिला नहीं, जहां से ये मांगा कहीं से मिला नहीं। मेरे पास अब कुछ सारा नौकरी भी नहीं है, मांगने से मिल भी नहीं रहा है, और अपनी भूख भी मिटानी है, वालिदा की भूख मिटानी है, इसलिए मैं चोरी करने पर मजबूर हूँ। अब जज का जो फैसला आया वो बड़ा अहम फैसला है। उसने फैसला ये सुनाया कि ये शख्स अपने बयान में सच्चा है, इसलिए फैसला ये किया जाता है कि सारे लोगों को, यहाँ पर जितने लोग हैं मुद्दई और जितने गवाहान हैं, और मैं खुद सारे लोगों को 10-10 दिनार रुपया यहाँ हाजिर करना होगा, और ये पैसा जमा किया जाए और उस शख्स चोर को हवाले किया जाए। और वो लिखता है फैसला में, इस वजह से ये चोरी करने पर इस वजह से मजबूर हुआ कि हम समाज के लोग और माशरे के लोग उसको चोरी करने पर मजबूर किया, उसको चोरी करने पर मजबूर किया, इसलिए उसने चोरी किया, इसलिए तमाम समाज के लोग कसूरवार हुआ। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, ये बात सही है कि अगर गड़बड़ी आती है समाज में तो माहिर समाजियात ने जो कहा वो सही कहा, और इसी को आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल, कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी अदा की या नहीं की। मुआशरे के इस्लाह का, इस्लाम का बड़ा फार्मूला, बड़ा उसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से सवाल किया जाएगा। और फिर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहे लोगों तुम अपने आप को और अपने अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान का ये फार्मूला उसूल है माशरे की इस्लाह के लिए। मैंने ये बताया इस्लाह माशरे की बुनियाद एक फर्द पर पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि एक फर्द को ठीक करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों अपने आप को और अपने अहल बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचा जाएगा? कि जब वो अच्छा होगा। अच्छा कैसे होगा? जो इस्लाम की सारी हिदायतों पर वो अमल करे। मेरे भाई वालिदैन की जिम्मेदारी मिली, इसलिए कि ये बच्चे मुस्तकबिल हैं। क्या जिम्मेदारी दी? बाप से कहा गया कि बाप
ये बाप जिम्मेदार है। और बाप के लिए सबसे बेहतरीन सदका ये है कि अपने बच्चों को तरबियत करे, उसको अदब सिखाए। अदब क्या है? मुआशरा सिखाना है, इस्लाम सिखाना है। मेरे भाई वो इस्लाम सीखेगा, मुआशरा अच्छा बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि बाप और माँ माशरे के तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं। बाप गर्म है तो माँ नरम है, और दोनों की गर्मी और नरमी से माशरा तश्कील पाता है। अगर गर्म नहीं हो, सिर्फ ठंडा हो तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ ठंडा हो, गर्म नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। रोशनी दोनों ठंडे या गर्म दोनों से जो है रोशनी पैदा होती है। और ये कहा गया, एक हकीम ने ये कहा कि बाप की मार बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ऐसा ही है जैसे कि खेत के लिए, पैदावार के लिए, फल फूल के लिए पानी। जिस तरीके से पानी से सरशादाब हो जाते हैं, बागीचे लगते हैं, फल फूल लगते हैं, उसी तरीके से बाप की मार और गर्मी और सख्ती, दांत और दपट, नकीर और सवाल और जवाब करने से उस बच्चे के अंदर निखार आता है। जहां अल्लाह तबारक व तआला ने बाप को कदर की निगाह से देखा, माँ की ममता की कसम खाया, माँ की अजमत को सलाम किया, माँ की अजमत को दोबारा किया, वहीं बाप के गुस्से को भी मोहब्बत की निगाह से देखा। बाप की शक्ति को मोहब्बत की निगाह से। मेरे भाई इसलिए कि बाप माँ मुआशरा की तशकील कर रहे हैं, मुआशरा बना यहाँ उठा रहे हैं, बुनियाद रखी जा रही है, अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखी जा रही है। मुझे इस मौके से एक वाक़या याद आता है। कहा गया कि एक नौजवान चोरी में गिरफ्तार किया गया। जज साहब ने उसका हाथ काटने का फैसला, इस्लामी हुकूमत में हाथ काटना है, फैसला सुनाया हाथ काटा जाए। जब हाथ काटने के लिए उसको लिया जा रहा था तो उसने कहा, जज साहब मेरी बात पहले सुनी जाए। कहा सुनाओ, क्या कहते हो? कहा कि कहना ये है कि मेरे हाथ काटने से पहले मेरे बाप का हाथ काटा जाए। वो चोर कहता है कि मेरे हाथ काटे जाने से पहले मेरे बाप का हाथ काटा जाए। कहा क्यों? कहा कि मैंने बचपन में चोरी किया था, लेकिन मैंने बचपन में अंडा चोरी किया था अपने पड़ोस से। मेरे वालिदैन ने, मेरे बाप ने उसको रोक टोक नहीं किया, सख्ती नहीं की, उस पर मना नहीं किया, जदोकोब नहीं किया, लाल ताल नहीं किया। इसलिए मैं आगे बढ़ता गया, मैं बड़ा चोर बन गया। आज मुझे हाथ काटा जा रहा है, इसलिए मेरे हाथ काटे जाने की जुर्म, ये सबसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है, उसका हाथ काटा। मेरे भाई माशरे की तश्कील ईंट पड़ रही है, और मैं आपको बताऊं, बात लंबी हो जाएगी, लंबी नहीं करना चाहता। जब ये माशरा बड़ा हो जाता है, ये लड़का जब बड़ा हो जाता है, अब इसका इम्तिहान लिया है कि ये अच्छा बना या नहीं, ये माशरे के किस काबिल हुआ, और इसको अच्छा बनाने के लिए माँ बाप ने जद्दोजहद की, तो अच्छा बना या नहीं बना। अब बेटे के ऊपर जिम्मेदारी आती है, नौजवानों के ऊपर जिम्मेदारी आती है। अब उसका इम्तिहान लिया जा रहा है, अब तुमको माँ बाप की खिदमत करनी। ये पूछा जाता है कि बड़े मौलाना हैं, पूछा जाता है कि वालिदैन की खिदमत है नहीं है? तो नहीं, बड़े मौलाना नहीं। बड़ा अच्छा आदमी है, वालिदैन की खिदमत करता है नहीं, माशरे के लायक नहीं है, समाज की खिदमत करता है तो नहीं। खैरुन्नास मन यनफुन्नास, इंसान में बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए।
अब उसका इम्तिहान लिया जा रहा है। वालिदैन के लिए वो अच्छा है नहीं, माशरे के लिए वो अच्छा है कि नहीं, समाज के लिए वो अच्छा है। इम्तिहान। इस मौके से मुझे एक वाक़या याद आता है। मुझे वाक़या याद आता है, वालिदैन की खिदमत से क्या माशरे का अहम बाब है, मसाइल हैं, हर घर के मसाइल हैं। इसलिए हमारे शोरा नाथ खां है कि इस मौजू को बड़ी शद्दत के साथ बयान करते हैं। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई होती है, वहाँ वालिदैन के, इसलिए माशरे का अहम बाब चैप्टर है वालिदैन। अब देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो शख्स जन्नत में मेरा रफीक और साथी है, जो शख्स जन्नत में मेरा साथी होगा, उसकी ज़ियारत मेरी हो जाए, उसकी दुनिया के अंदर मुझे दिखा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कि वो शख्स मुझे दुनिया ही में दिखा दिया जाए कि वो मेरा जन्नत में साथी होगा, रफीक जन्नत होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, तुम अपने साथी को देखना चाहते हो तो फला बाजार में, फला मार्केट में चले जाओ, वहाँ एक कसाब की दुकान है, गोश्त की दुकान है, उसमें एक नौजवान है, वही तुम्हारा रफीक जन्नत होगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तलाश करते हुए वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचते हैं, देखा कि एक नौजवान गोश्त काट करके फरोख्त कर रहा है। जब शाम हुई तो गोश्त के चंद टुकड़े किए, थैला में रखा और घर जाने लगा। हजरत मूसा ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं तेरे साथ एक शब गुजारूं। कहा हुजूर मेरे को इजाज़त चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान के साथ जा रहे हैं। घर पहुंचे, देखा कि उसने उस गोश्त को बनाया और खुद जो है उसको तैयार किया, और फिर तैयार करने के बाद उसको रेजा बूटी को बिल्कुल नरम किया और शुरुआ तैयार किया, और फिर एक बूढ़ी के पास गया जो बूढ़ी झूला में लटक रही थी, झूल रही थी, उसको उससे उठाया और बैठाने के बाद बड़ी मोहब्बत के साथ उसको पिलाया। पिलाने के बाद फिर उसके कपड़े उतारे, कपड़े धोए, फिर उस झूला में कपड़े जो सुखा करके पहना करके झूला में बैठा दिया। तो वो बूढ़ी औरत दुआ देती है बहुत ही दबी अल्फाज में कि अल्लाह ताला वक्त के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मेरे बेटे को जन्नत अता फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगा कर सुना, क्या कह रही बुढ़िया? कह रही है कि मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत नसीब अता फरमा। हजरत मूसा वक्त के नबी ने कहा कि बेटा ये कौन है? कहा मेरी माँ है। तेरी माँ है? कहा तेरी माँ है। कहा तुम्हारी माँ की दुआ से तुमको बड़ा इनाम मिला, मैं मूसा हूँ, तुम मेरा साथ जन्नत में रहेगा, तुम मेरा रफ़ीक जन्नत। अब बेटे का इम्तिहान, मेरे भाई जब बेटा इम्तिहान में पास होता है तो ये नेमतें उसको मैसर आती है कि माँ की हर दुआएं उसके हक कबूल होती है। अब मुआशरा हुआ, मुआशरा अच्छा क्यों नहीं होगा? और मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मुआशरा बनाया था। ऐसा मुआशरा बनाया था जिसमें हक तलफी नहीं थी, जहाँ चोरी नहीं थी, जहाँ दगा नहीं था, जहाँ धोखा नहीं था, छल नहीं था, हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हर शख्स सोचता था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, जो मेरे ऊपर हक है मैं उसको अदा करूं, मैं अपने हक को माफ करूं, मेरा जो हक बनता है मैं उसको अदा करूं। ऐसा माशरा जनाब नबी ने बनाया था। एक वाक़या मुझे याद आता है, हदीस है कि एक सहाबी से जमीन बेचा, फरोख्त किया। फरोख्त करने के बाद जब जो है जमीन वाले ने, सहाबी ने जमीन ले लिया, अपने कब्जे में लिया, जब मकान में आके उसकी खुदाई की तो देखा उसके अंदर तमघैर निकला। तमघैर निकलता है। अब जो है जिसने खरीदा था वो सहाबी, उस सहाबी के पास जिससे बेचा था वहां जाते हैं और कहते हैं कि माल आपका है, आप ले लीजिए।
कहते हैं कि मेरा तो नहीं है, इस वजह से मेरा नहीं है कि मैंने बेच दिया, जमीन मैंने फरोख्त कर दी, अब जो है उसके नीचे क्या निकलता है, आसमान में क्या निकलता है, वो सारी आपकी, मैं नहीं ले सकता। उसने कहा कि मैंने जमीन खरीदी है, तमघैल नहीं खरीदा है, इसलिए ये आपको लेना पड़ेगा। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुकदमा पहुंचा। ये साहबी ने कहा, बेचने वाले कहा कि मेरा नहीं, और लेने वाले कहा मेरा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि फैसले फरमाया कि तुम्हारे पास लड़का है, कहा है रसूलुल्लाह लड़का है, तुम्हारे पास लड़की है, कहा है रसूलुल्लाह मेरे पास लड़की है, तो दोनों का निकाह करा दो, दोनों से इस्तीफा उठा। मेरे भाई ये माशरा, ये जलसा इस्लाह माशरा का पैगाम यही है कि हम पर जो जिम्मेदारी बनती है हम उस हक को अदा करने वाले बन जाएंगे, इंशाअल्लाह अच्छा माशरा बन जाएगा। वो माशरा जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, जो माशरा कुरान चाहता है, जो माशरा हदीस चाहता है। और एक बात दो बात और मैं करूंगा, नात पेश करेंगे, दुआ हो जाएगी। माशरा की अच्छा होना ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? माशरा का अच्छा होना, हर फर्द का अच्छा होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि जब मोहल्ले में, समाज में, माशरे में गुनहगार होते हैं तो अल्लाह की बहुत सारी रहमतों से वो घर, वो खानदान, वो गांव महरूम हो जाता है।